आइए पापा। नहीं कम इन सर। नहीं बेटा, बैठने के बाद पूछ लेते। और ये बस ड्राइवर के साथ यहाँ क्या करने आए हो? अरे सर, बस ड्राइवर नहीं सर, पापा है मेरे। ओह नो। अच्छा पापा है। अरे सर आइए आइए, बैठिए सर। वो क्या है ना सर, आपके और आपके बेटा का शक्ल ना बिल्कुल मैच नहीं करता है सर। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा शक्ल ना मेरी मम्मी पे गया है। सर इसका शक्ल और अक्ल दोनों मम्मी पे गया है, इसीलिए तो 10th में फेल किया है। सर आप अपना एक बार आधार कार्ड दिखा दीजिए। वो क्या है ना कि आजकल के बच्चे बहुत हरामी हो गए हैं। ऑटो वाले और रिक्शे वाले को पापा बना कर ले आते हैं। बात तो सही कह रहे हैं सर। ये लीजिए सर, सब सही है। सर इसकी मम्मी बता रही थी अब से कि स्कूल से कॉल आया था, आप बुलाए हैं मिलने के लिए। सर आपके बच्चा का बदमाशी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। अब क्या किया है सर ये? स्कूल में हम लोग हर साल कंपटीशन करवाते हैं, स्पोर्ट कंपटीशन। इसी को लेकर मैं इसके क्लास में गया कि चलो सब बच्चा अपना अपना फॉर्म भर दो, लेकिन जिसको किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी है वो फॉर्म नहीं भरेगा। तो पता है इस पर ये क्या पूछता है? अच्छा क्या पूछता है? कि सर डिसेबिलिटी कैसे पहचानते हैं। ये तो अच्छा सवाल है सर। अरे सर आगे तो सुनिए सर। इस पर मैंने इसको बोला कि अगर तुम्हारे शरीर में कोई बचपन से प्रॉब्लम है तो वो डिसेबिलिटी में आता है। तो पता ही हमसे क्या पूछता है कि सर अगर बचपन से किसी का कुछ थोड़ा टेढ़ा है तो क्या वो भी डिसेबिलिटी में आता है? सर क्या है ना, इसका बचपन से ही थोड़ा टेढ़ा है। मैं और इसकी मम्मी ना बहुत कोशिश की लेकिन सीधा नहीं हो पाया। सर सारे टीचर इसका शिकायत करते रहते हैं कि हर टीचर से ये बहस कर लेता है, जुबान लड़ा लेता है। बेटा गलत बात है, जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो झुक के रहना सीखो। जी पापा। और ये लड़का क्लास में सिर्फ डबल मीनिंग बात करता है। नहीं सर ऐसा नहीं है, आप ही सिर्फ मेरे बारे में गलत सोचते हैं। अच्छा मैं गलत सोच रहा हूँ सर। जब भी मैं इसके क्लास में पढ़ाने जाता हूँ ना तब पीछे से ये चिल्ला कर बोलता है कि सर आगे बीएफ ऑन कर दो। अरे सर बीएफ का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। बीएफ का मतलब बल्ब और फैन का स्विच ऑन कर दीजिए। बेटा सारा तुम्हारा डबल मीनिंग बात समझते हैं हम। सर इसमें डबल मीनिंग वाला कोई बात नहीं है। ये तो घर के हर रूम का स्विच पर बीएफ बीएफ लिख दिया है। तो हर रूम का स्विच कौन याद रखेगा? अच्छा और ये देखिए सर क्या खरीदा है ये। पूछिए इससे क्यों खरीदा है ये। क्यों खरीदा बेटा? पापा वो मैं बताता हूँ सर। इसके हॉस्टल के वार्डन इसका कंप्लेन लेके आए थे कि रोज़ सुबह 8 बजे जब स्कूल जाने के लिए लड़कियां तैयार होती है तो ये लड़का अपने हॉस्टल से लड़कियां को कपड़ा बदलते हुए इस दूरबीन से देखता है। Oh no! अरे सर क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? आज तक कभी नहीं देखे हैं। रोज कपड़ा बदलने से पहले लड़की लोग अपने रूम का खिड़की बंद कर लेती है, तो कहाँ से देखेंगे? तुमको कैसे पता? सर पानी आ गया आपका, पानी पीजिए सर। बेटा तुम बात चेंज मत करो। सर ऐसा नहीं है सर, आप हमेशा मेरे बारे में गलत ही सोचते रहते हैं सर। अभी तो मैं 18 साल का भी नहीं हुआ, अभी तो मैं बच्चा हूँ सर। बेटा जिस दिन तुम्हारा खड़ा हो गया ना समझ जाओ उस दिन तुम बड़ा हो गया। क्या बोले सर आप? मेरा मतलब सर जिस दिन ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया ना उस दिन समझ जाइए कि ये बड़ा हो गया। सही बोल रहे हैं सर। अब तुम बच्चा नहीं रहा, सर का बात माना करो। इतना पैसा खर्चा करता हूँ तुम्हारी पढ़ाई पर। पापा पढ़ते तो हैं पर अच्छा नंबर ही नहीं आता है। और अच्छा नंबर आएगा भी कैसे? हिंदी के एग्जाम में इससे एक प्रश्न पूछा गया कि अकेला शब्द से वाक्य बनाओ। तो पता है एग्जाम में क्या लिख के आता है कि सर के बीवी के मर जाने के बाद सर का केला अकेला पड़ गया है। सर फिर आप मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं सर। बेटा बाप है तुम्हारे, सब तुम्हारा डबल मीनिंग समझ रहे हैं। और फिजिक्स के टीचर से ये ऐसे ऐसे सवाल पूछता है कि क्या ही बोला जाए। एक दिन सर से पूछता है कि सर व्हाई वाज न्यूटन शॉक्ड टू सी अ नेक्ड गर्ल। सर बोले मुझे नहीं पता, तुम बताओ। तो पता है ये आंसर क्या देता है? बिकॉज समथिंग स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड व्हिच वाज अगेंस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअली सर मैं इसे कोई वेबसाइट पर पढ़ा था सर, इसलिए बोला। बेटा कौन से वेबसाइट से तुम ऐसा क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो? पर सर ये तो अच्छी बात है ना, न्यूटन के बारे में सवाल पूछ रहा है। सर आप सवाल तो समझिए कि ये क्या पूछ रहा है। सर इतना इंग्लिश आता तो किसी कॉलेज के प्रोफेसर नहीं होते, कपड़ा दुकान थोड़े न चलाते। सही बोल रहे हैं सर पापा। चुप रहो तुम। और इसकी क्लास टीचर अंकिता मैम का कुछ दिन पहले बर्थडे था तो किसी ने कॉफी मग गिफ्ट दिया, किसी ने पेन दिया, लेकिन आपका लड़का पता है क्या गिफ्ट दिया? रुकिए दिखाते हैं। देखिए ये क्या गिफ्ट दिया है। ये क्या है? रुकिए खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए सर क्या गिफ्ट दिया है ये सब दिया जाता है मैम को? और एक नहीं सर 3-3 पीस दिया है मैम को ये। और ये 3 पीस क्यों दिए? पापा आपको तो पता ही है कि ठंडा का मौसम आने वाला है, तो ठंडा के मौसम में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, इसीलिए 3 पीस। बताइए सर, ये घर पर फोन कर करके एक्स्ट्रा पैसा मंगवाता था, कमजोरी हो गया दूध पीना है, और यहाँ ये पैसा का क्या क्या खरीद रहा है। सर आजकल के ना बच्चे का कोई भरोसा नहीं है। सर इसे क्यों रख रहे हैं? हमको दे दीजिए, इसको मौसी को हो जाएगा। मौसी? मतलब इसकी मम्मी को हो जाएगा। ठीक है सर अब हम चलते हैं। अगर अब ये बदमाशी करेगा ना तो डायरेक्ट हमको अब कॉल करिएगा। ठीक है सर, आगे से डायरेक्ट आप ही को कॉल कर देंगे।
हंसी लग रहा साला हंस का रहा है, सीरियस रोल है क्यों खरीदा बेटा नहीं तो हंसी हंसो मत। और वो तो छोड़िए सर, सारे टीचर इसका शिकायत करते रहते हैं कि हर टीचर से बहस गड़बड़ा गया सर। फिर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। बेटा बाप है तुम्हारे सब जोर से मरागी से लाने लग गया साला सर, यही ठीक था यार। जोर से नहीं मनाया है, हमको हंसी आ गया तुम्हारा चेहरा देख के।